करेंगे, ना हम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करेंगे। ईसाई कहते हैं हम चर्च में जाकर के प्रार्थना करेंगे नहीं, हमसे हो ही नहीं सकती। तो बाबा जी आपसे ये कहेंगे कि अभी आपने तकलीफ देखी कहां? ना आपने अकाल देखा, ना भूखमरी देखी, ना आपने सूखा देखी, ना आपने बीमारी देखी, ना आपने कत्लेआम देखा, ना हिंदू मुसलमान का लड़ना झगड़ना देखा, ना मारपीट आपने देखी। ये तो अभी आपने देखा नहीं, वो तो सब अभी आगे आने वाला। अगर बाबा जी की बात को हिंदुस्तान के विद्वानों ने नहीं सुनी, नहीं मानी, तो यही जो आप पहनते हो और आपकी देवियां मुसलमानों की ये औरतें पहनती हैं सोना और चांदी, ये सोना 10,000 रुपए तोला, वो भी शुद्ध नहीं मिलेगा, और चांदी 100 रुपए से ऊपर हो जाएगी तोला। तो आप एक तनाई में बैठ करके सोचना, जो असली चीज है, असली धात है, कोई कागज तो धात नहीं है, वो अगर इतना महंगा हो जाएगा तो देश का क्या होगा? आपको तो नहीं मालूम। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेहनत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि खेती करो, दुकान करो, दफ्तर के काम करो, ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत की जरूरत सब जगह, घर में भी है, पूजा में भी है, समाज में भी है, दफ्तर में भी है, खेती में भी है, कहीं भी जाओ ईमानदारी मेहनत की जरूरत सब जगह पड़ेगी। और ईमानदारी मेहनत नहीं तो 2 मिनट घर नहीं चलेगा, 2 मिनट भी पति और पत्नी नहीं रह सकते। तो जो जिसमें कोई तर्क नहीं, जिसमें कोई संदेह सुबह नहीं, उस बात को आपको जम के पकड़ना है। वो हमारी इंसानियत हो, हमारी मानवता है। ईमानदारी मेहनत, शरीर पोषण, शरीर हिफाजत के, जिस्मानी हिफाजत के लिए वो आप खेती, दुकान और दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत से, और बाल बच्चों की राजी खुशी की खिदमत और सेवा, आए गए की मेहमानदारी, सत्कार, ये आप जिस्म से, मनुष्य शरीर से करो, ये मानव धर्म, ये है आपका मानव। इससे आप सत्य बोलोगे, इससे दया रहेगी, इससे प्रेम रहेगी, इससे आदर रहेगा, इससे सत्कार रहेगा, और इसी चीजों से चरित्र रहता है, बुद्धि में विवेक रहता है। काम, क्रोध, रोम, मोह, अहंकार को आप अपने वशीभूत कंट्रोल में वो रख सकते हो, और ईमानदारी मेहनत चली गई, तुम खत्म, तुम्हारी समाज खत्म, तुम्हारा धर्म खत्म, तुम्हारी जाति खत्म, इंसानियत खत्म, मानवता खत्म, सारा राज खत्म, सब खत्म हो जाए। इसको आप ध्यान में रखें। तो हम 2 चीज देना चाहते हैं। जितने हमारे छात्र आए अपनी चीज लेकर जाएंगे, जितने भी हमारे भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार आए अपनी चीज लेकर जाएंगे, और जितने भी हमारे व्यापारी व्यापार करते हैं, दुकानदार, उद्योगपति, अपनी चीज लेकर के जाए। छोटे और बड़े जितने भी दफ्तरों में कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं, अपनी अपनी चीज लेकर के जाए। हम किसी की चीज अपने पास रखना नहीं चाहते, लेकिन पहले हमको असली चीज दे लेने दीजिए, क्योंकि मुझे ये समय मिलेगा नहीं। जब मुझे समय नहीं, और मुझे अभी मिल गया, तो ये आप अपना सौभाग्य समझो। मैं ये जानता हूं कि आपको लेना नहीं आता, और दे दिया जाए तो रखना भी नहीं आता, ये मुझको मालूम है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मेरे पास समय नहीं है, और उसकी मेहरबानी, उसकी कृपा, उसका आदेश, उसका हुक्म हो रहा है कि तुम हीरा बांट दो, अनमोल संपत्ति बांट दो, आत्माओं का धन, रूहों का खजाना बांट दो। तो मैं उसके हुक्म की, मुझे तो तामील करनी है, अधूरी तो करनी है, आदेश का पालन करना। मेरे पास समय नहीं है, देश इतना बड़ा है, गांव इतने हैं, पूरब पश्चिम है, इसलिए मुझे पहले अनमोल वस्तु दे लेने दीजिए, क्योंकि ये अवसर कभी मिलेगा नहीं। आधी घड़ी, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनः, जरा सा भी, अरे बूंद बूंद भर के तुम एक एक पैसा जोड़ते हो, लखपति और करोड़पति हो जाते हो। ये तो तुम्हारी आत्माओं का बिखरा हुआ धन, अगर कहीं उसको कण कण अगर जोड़ के जमा कर लो
तो बूंद बूंद लोटा भर जाएगा, गड़ा भर जाएगा, तालाब भर जाएगा, समुद्र भर जाएगा। अरे मानव शरीर तो इसीलिए मिला था कि अब की बार अनंतों जन्मों के बाद कितने सज्जुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग बीत गए, ये मनुष्य शरीर से हाथ धो बैठे। अब की उसकी कृपा और मेहरबानी हो गई तो इस जीवात्मा को जहां से आई वहां पहुंचा दिया जाए। तो आपने तो इसके लिए कुछ सोचा नहीं और इसमें लगे पड़े हो जो तुम्हारी नहीं है। ये भी तुम्हारा नहीं और ये भी तुम्हारी नहीं, लेकिन इसके लिए कहा कि इसकी हिफाजत करना, इसकी मलम पट्टी करना, देख रेख करना, इसमें जो जीवात्मा बैठी है इसकी रक्षा करके उसको जगा लेना और जहां से आई पहुंचा देना। तो अब वो भी काम नहीं किया और इसका भी, इसको भी तोड़ फोड़ दिया। जब उसने इसको दिया था तो शुद्ध, साफ, पाक, निर्मल, न मन गंदा, न बुद्धि गंदी, न चित्त गंदा, न इंद्रियां गंदी, न दिल न गंदा, न दिमाग गंदा, न आत्मा गंदी, न रूह गंदी, पाक साफ। जब वो आप अधिकार दे दिया तो आपने गंदा कर दिया। अब जब मांगेगा तो पूछेगा हमने तो तुमको साफ दिया था, तो ये गंदा क्यों तुमने किया? यही तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि उसने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। तो अमोलक वस्तु आपके पास समय कहाँ, आप सुबह से शाम तक ये बेचारे जो आए हुए हैं भूम जो तक अपने अपने दर्द को, अपने अपने कैंसर को, अपनी अपनी बीमारी को, अपनी अपनी तपेदिक को इस तख्त पर पटको, ताकि हम ये समझ जाएं कि तुमको ये तपेदिक हो गई, तुमको ये कैंसर हो गया, तुमको ये थोड़ा हो गया, तुमने इतना मवाद है। इसको जब पटकोगे इस मंच के ऊपर में तो हमने दवा बना ली, फट दवा निकालेंगे और तुमको दे देंगे, लो ये खा। हमने ये सब दवा बना करके रख ली। अब अगर हम ऐसे जबरदस्ती खिला दें बिना बताए तो आप मुंह बंद करने लगोगे, आप में भाव नहीं रहेगा। क्योंकि तुम ये सोचोगे कि बाबा जी दवा खिला रहे तो कोई जहर तो नहीं दे रहे। लेकिन जब तुम में भाव बन जाएगा कि अरे भाई हमें तो कैंसर हो गया, फोड़ा हो गया और ये बीमारी हो गई, ये हो गया वो, और ये तुम अब ठीक हो जाओगे तो मुंह खोल दोगे, मुझे डालने में सहूलियत और तुमको अंदर ले जाने में सहूलियत, दोनों तरफ से आसानी हो जाएगी। तो तुम पटको, अपनी अपनी तकलीफों को, दर्दों को बाहर निकाल दो। रखने की अब जरूरत नहीं, क्यों कि तुम बाहर फेंकने वाले बन जाओ और दूसरा लेने वाला बन जाए। इतनी तो बात है। तो अनमोल चीज पहले आप ले लीजिए, यह अवसर नहीं मिलेगा। इतनी मैं आपसे प्रार्थना और अपील करूंगा कि आप लोग सबके सब शाकाहारी हो जाओ। जितने अनाज दिन में 100 बार खाओ, जितनी सब्जियां दिन में 100 बार खाओ, सूखे और गीले फल दिन में 100 बार खाओ, और हजम कर सकते हो तो दिन में 100 गिलास दूध के पियो, और भी हजम कर सकते हो तो 1 किलो घी तुम खाओ। तुमको अगर मना करे तब तुम कहो कि बाबा जी ये आपने क्या किया, ये क्यों मना कर दिया। लेकिन शाकाहारी जीवन बनाओ। और एक प्रार्थना और मिन्नत ये है, इसको अपील समझो, प्रार्थना समझो, मिन्नत समझो, आरजू समझो। एक हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप लोग शराब पीना छोड़ दो। जो कोई भी शराब पिएगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, जो कोई भी शराब पिएगा उसके घर बच्चे बर्बाद, उसका घर बर्बाद, उसकी स्त्री बर्बाद, उसका धन बर्बाद। जो कोई भी शराब पिएगा वो बच्चों को मारेगा, स्त्री को मारेगा, माँ बाप को मारेगा, भाइयों को मारेगा, अड़ोस पड़ोस को, और गाली गलौज दे। जो कोई भी शराब पिएगा झूठ बोलेगा, धोखा देगा, बेईमानी करेगा और वादा खिलाफी करेगा। जो कोई भी शराब पिएगा वो चोरी करेगा और डकैती करेगा और कत्ल करेगा और कत्ल करेगा। आपके पड़ोस में कोई भी शराब पीता हो, अगर उसके बच्चे और स्त्री दुखी ना होते हो तो मुझे, सुख में रहते हो तो मुझे बता दीजिए। आपसे मेरी प्रार्थना है, इसको छोड़ दो। ये आपके न हित में है, न शरीर के हित में, न परिवार के हित में, न बच्चों के हित में है,
न आत्मा के हित में, न लोक के हित में, न आपकी कीर्ति के हित में, न परलोक के हित में, किसी तरह का आपके हित में है ही नहीं। इसको आप छोड़ दीजिए। ये मेरी अपील है। मैं कोई जो जुल्म जोड़ तो कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी कहने का अधिकार है, ये बुरा ही अच्छा, आपको अधिकार है उसको मानना न मानना। तो मैं इतनी अपील तो कर ही सकता हूँ, प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ। फिर दिन में आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, बच्चों की सेवा करो, और शाम को भगवान का जिस तरह से बता दिया जाए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठकर सुबह शाम को लेटकर खेत में, खलिहान में, जहां कहीं भी समय आपको मिल जाए वो भगवान का भजन। अगर तकलीफ न चली जाए तो मुझसे कहना, लेकिन कहोगे कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो शास्त्रों का निचोड़, धर्म पुस्तकों का निचोड़, मजहब किताबों का निचोड़, कि जीवन के कष्ट, कलेश, दुख, शोक, संताप, लड़ाई झगड़ा बिना हरि भजन के नहीं जाती, हो जा नहीं सकती। और ये कहो कि खाली पेट भरने के लिए चिल्ला रहे हो, तो तुमसे अच्छे जानवर हैं, तुमसे अच्छे पंछी हैं, उनकी किस्मत में, उनकी प्रारब्ध में वो भोजन रखा हुआ है जो उड़ कर जाते हैं और पेड़ों पर बैठकर, मैदान में बैठ करके चर लेते हैं और पेट भर लेते हैं। और तुमको ये पंचभौतिक मनुष्य शरीर दिया और बुद्धि दी है, और तुमने अपनी प्रारब्ध को ठोकर मार दी, किस्मत को खो दिया। तुमने भगवान पर, खुदा पर यकीन, विश्वास किया ही नहीं कि मेरी प्रारब्ध में सब कुछ रखा है, मेरी स्वास्थ्य पर मुझको मिलेगा इस शरीर की रक्षा के लिए, तो उसको तो आपने प्रारब्ध को गड्ढे में डाल दिया। नया काम कोई करते नहीं हो, प्रारब्ध तो ठोकर लगा रहे हो, गड्ढे में डाल दिया। अब रोते और चिल्लाते हो, तो तुम ये समझो कि भगवान ने हमको जो प्रारब्ध दी है वो देगा, शरीर की रक्षा के लिए खाना भी देगा, पानी भी देगा, कपड़े भी देगा, सब कुछ देगा। अब आप कोई नया काम अच्छा करो, जो किया है तुमने बुरा उसको छोड़ो। थोड़ा समय बचा है, ये भी हाथ से जाने वाला, और ये लौट के फिर आपको मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर मिलेगा जो इस गांव से चले गए, वो कभी भी इस गांव में आए नहीं कि मैं आ गया। तुम रोज देखते हो कि बच्चा जब घर में पैदा होता है तो आज तक राजा के यहाँ, धनी मानी के यहाँ और किसी भी काश्तकार के यहाँ बच्चा हंसता हुआ तो कभी पैदा हुआ नहीं। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सब रोते हैं। क्या तुमने अपनी बुद्धि से सोचा है कुछ लेके आया? कुछ जाति लेकर आया, कुछ भाषा लेकर आया, कुछ पहचान लेकर आया, कुछ सुनना लेकर आया, कुछ समझना? खा रो रहा, चिल्ला रहा, काहे में चिल्लाता है? दर्द, पीड़ा में चिल्ला। तुम बड़े नादान और पागल निकल गए कि संसार को समझने की, जड़ चीजों के समझने की तुमको बुद्धि दे दी और फिर चिल्लाने लगे मेरी